वो उनका एम्प्लॉई है माय लॉर्ड, और जो सिविल जज है जिन्होंने गलत ऑर्डर किया है उनका ऑर्डर ही गलत है। और हम ऑर्डर सही है, उनका ऑर्डर सही है। मतलब तो उनका ऑर्डर यदि सही है तो योर एप्लीकेशन हैड टू बी डिसमिस्ड, राइटली डिसमिस्ड। सेकंड अपील डिसमिस हुई है आपकी। प्लीज रीड दैट ऑर्डर P1। रीड दैट ऑर्डर। जी माय लॉर्ड। योर सूट वाज डिसमिस्ड, फर्स्ट अपील वाज डिसमिस्ड, सेकंड अपील वाज डिसमिस्ड, एंड काउंटर क्लेम वाज डिक्रीड एंड डिक्री मेंटेन्ड अप टू द सेकंड अपील। फर्स्ट अपील डिसमिस हुई, सेकंड अपील डिसमिस हुई, वो डिक्री मॉडिफाई नहीं हुई। पर बाय मिस्टेक टाइटल में आपका नाम आ गया तो डिग्री आपके फेवर में नहीं, मतलब वो मेरा एक निवेदन था। ठीक है चल, हम कॉस्ट से डिसमिस कर रहे हैं आपका, कॉस्ट लगा के। हमारे कॉस्ट ना लगाई जाए। व्हाई शुड बी नॉट इम्पोज कॉस्ट? सेम प्रॉपर्टी के संबंध में आरपी सेकंड अपील की फाइल करी हमने, और इसमें ग्रीवियांस ये है माय लॉर्ड, आप सेकंड अपील का ऑर्डर देखिएगा P1 पेज नंबर 10। हाँ माय लॉर्ड, रिस्पोंडेंट नंबर 1 इसलिए बनाया क्योंकि जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो गलत हुआ है। नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ, कार्रवाई करने के लिए हमको लिबर्टी मिली थी। मैं पेज बाई पेज बता रहा हूँ। पेज नंबर 10 में माय लॉर्ड, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 4 लाइन माय लॉर्ड, प्लेंटिफ की जो सेकंड अपील थी माय लॉर्ड, द प्लेंटिफ पोजीशन वाज क्लियरली परमिसेबल इन नेचर एंड इट कैन बी सेट द वाज एंटाइटल्ड टू अ डिग्री ऑफ द एडवर्स पोजीशन। ये हुआ, डिसमिस हुई हमारी, कोर्ट की ये फाइंडिंग आई कि एडवर्स पोजीशन के हम एंटाइटल हैं, हमारा सूट भी एडवर्स पोजीशन का था माय लॉर्ड। फिर इसके बाद जो रिस्पोंडेंट है उसने एक MP फाइल करी कि डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो रही, P2 माय लॉर्ड, पेज नंबर 13। कोर्ट ने हमें बिना सुने ये ऑर्डर कर दिया माय लॉर्ड, विदाउट नोटिस। अब माय लॉर्ड P3 माय लॉर्ड, पेज नंबर 13। आप चैलेंज क्या कर रहे हैं? जो डिग्री गलत हुई है उसके संबंध में हमने पिटीशन फाइल करी थी हाई कोर्ट में। ऑर्डर कौन सा चैलेंज कर रहे हैं? क्या चैलेंज कर रहे हैं? मैं ऑर्डर चैलेंज कर रहा हूँ माय लॉर्ड, जिसके कंप्लायंस में ये हुआ। जी मतलब डिग्री इवेक्शन की थी, मतलब वो डिक्लेरेशन एंड इंजेक्शन की थी, काउंटर क्लेम उनका हुआ था तो वो डिग्री एग्जीक्यूट हुई थी। मतलब हम चैलेंज कर रहे हैं P5 का ऑर्डर माय लॉर्ड, पेज नंबर 39। और ये कनेक्टेड है P4 से, पेज नंबर 36। P5 तो मतलब पेज नंबर 36 देख लीजिए पहले कि जिसके कंप्लायंस में ये ऑर्डर हुआ था। पहले ऑर्डर कौन सा है? P5 तो लेटर है। P5 क्या है माय लॉर्ड? P5 तो लेटर है। जी मतलब लेटर, लेकिन उन्होंने हमारी जो कंप्लेंट थी उसको नस्तीबद्ध कर दी माय लॉर्ड। ऑर्डर कहाँ है वो? बस यही है माय लॉर्ड, इसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो आवेदन है। नहीं 39 पर है ना माय लॉर्ड, पेज 39। अब ये कंप्लेंट हमने P4 के उसमें आप उनको फिर पार्टी बनाएंगे? जी मतलब Then you will make him a party. आपकी पिटीशन अगर कंप्लेंट डिसमिस कर दी तो उनको बाय नेम पार्टी बनाएंगे? नहीं मतलब उसके खिलाफ एक्शन लेने की हमारी डिमांड थी। मतलब आप देखिए ना तो पेज नंबर एक्शन लेने की डिमांड थी, उन्होंने अभी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी। कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी। वो जो ऑर्डर दिया था वो सिविल जज ने दिया था माय लॉर्ड, गलत ऑर्डर दिया था वो सिविल जज ने दिया था। और पेज नंबर 36 से हमको लिबर्टी दी थी कि आप अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन जो है वो मूव करें, रिप्रेजेंटेशन लिबर्टी फाइल अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन अगेंस्ट द प्रोसीडिंग विच रॉन्गली हैज बीन डन इन एग्जीक्यूशन, पेज नंबर 36 माय लॉर्ड, P4। अब ये रॉन्गली क्या हुआ माय लॉर्ड, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। पेज नंबर 13 पर जो डिक्री थी जिसका एग्जीक्यूशन हुआ, पेज नंबर 13 माय लॉर्ड, मैं पढ़ूँ मतलब जो कि नीचे लिखे जायदाद का कब्जा मुकदमे के मुद्दई राजेश कुमार को दिए जाने का डिक्री में हुक्म हुआ है और हमसे ही कब्जा लिया गया है। ये इसको सुधरवा लेते। तो डिक्री आपके फेवर में थी? डिक्री हमारे अगेंस्ट थी, लेकिन सेकंड अपील का ऑर्डर जो है एडवर्स पोजीशन हमें परमिसेबल कर रहा है माय लॉर्ड। डिक्री हमारे अगेंस्ट थी, लेकिन ये जो फाइंडिंग, ये जो कोर्ट का लिखा कि राजेश कुमार जो है वो आवेदक है, इसका भी आवेदक है माय लॉर्ड।
ये होना चाहिए था मनीष को कब्जा देने का, वो ऑब्जेक्शन भी लिया गया और हमारी को टाइम भी नहीं दिया गया माय लॉर्ड। कब्जा किससे लिया? कब्जा मनीष को दिलवाया गया है राजेश से, और डिक्री में ऑर्डर है कि राजेश को कब्जा दिया जाए। Where is the copy of degree? Degree की कॉपी लगाइए ना। मैं फाइल कर देता हूँ मैडम, डिग्री की कॉपी है तो पेज नंबर 1 को डिलीट करिए। मैं फाइल कर देता हूँ। नंबर 1 का नाम डिलीट करिए। How you can make the district judges नहीं मैं वो जो एम्प्लॉय है वो डिस्ट्रिक्ट जज का एम्प्लॉय है, डिस्ट्रिक्ट जज को आप रिस्पोंडेंट बनाइए। और डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ही कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइल करें, वो उसको डिसाइड करें। डिस्ट्रिक्ट जज की अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइल करने का जिम्मेदार होता है। क्या लिखा है कि फाइल द एप्लीकेशन? नहीं, फाइल द एप्लीकेशन, अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन, एज ए कंप्लेंट। हाँ, आफ्टर आर्ग्यूमेंट proceeding which wrongly has been drawn in execution. for that purpose you have to give the proper application in the execution case itself. वो You हमने have been to make a complaint before the district judge. वो हमने एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज को की माय लॉर्ड। ये You district judge को keep but that was not in compliance of this order. नहीं, वो जो एप्लीकेशन हमने डिस्ट्रिक्ट जज को करी वो पेज नंबर P4 में है 37 से। कुछ भी करते रहे, एमपी में ये ऑर्डर नहीं था कि आप डिस्ट्रिक्ट जज को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कंप्लेंट करें। हमारे वो उस समय एमपी में लिबर्टी वाज ग्रांटेड यू टू पॉइंट आउट बाय मूविंग ए प्रॉपर एप्लीकेशन दैट दिस प्रोसीडिंग्स हैव बीन ड्रॉन रॉन्ग प्रोसीडिंग्स हैव बीन ड्रॉन अगेंस्ट। हमारे मैं एमपी की कॉपी फाइल कर देता हूँ, डिक्री की कॉपी फाइल कर देता हूँ। पहले आप नंबर 1 को डिलीट करो। जी माय लॉर्ड। डिस्ट्रिक्ट जज को पार्टी कैसे बनाया आपने पिटीशन में? वो एक्शन वही लेंगे माय लॉर्ड, जो मजकूरी है उसके अगेंस्ट, वो उनका एम्प्लॉय है माय लॉर्ड, और जो सिविल जज है जिन्होंने गलत ऑर्डर किया है उनका ऑर्डर ही गलत है, और हम उनका ऑर्डर सही है, उनका ऑर्डर सही है। मगर तो उनका ऑर्डर यदि सही है तो योर एप्लीकेशन हैड टू बी डिसमिस्ड, राइटली डिसमिस्ड। माय लॉर्ड, अगर आपके केस के अगेंस्ट कोई आपके खिलाफ ऑर्डर होता है या गलत ऑर्डर होता है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एप्लीकेशन देके उसको करेक्ट कराएंगे। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव योर एप्लीकेशन हैज राइटली बीन रिजेक्टेड। मगर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी एप्लीकेशन दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एप्लीकेशन तो आपकी कोर्ट रिजेक्ट होनी कोर्ट को चाहिए। दी है, लेकिन कोर्ट ने उस चीज को माना ही नहीं। हमने वो नहीं मानेगी ना, सही नहीं माना उसको। मगर लेकिन ये कब्जा तो राजेश को दिए जाने का था, दैट इज नॉट द पॉइंट। अब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जाके एप्लीकेशन लगाते ना, वो उसी में लगाई थी माय लॉर्ड, कहाँ लगाई आपकी उसी एप्लीकेशन? में एप्लीकेशन। P5 क्या है? जी माय लॉर्ड। श्रीमान जिला न्यायाधीश जिला हरदा, ऐसे एप्लीकेशन लगती है? नहीं माय लॉर्ड, वो एक अलग थी, वो एमपी तो के यही तो dismiss करी इन्होंने। वो एमपी के कंप्लायंस में थी। हम पेश आपके कर डिसमिस पेज 37 को डिसमिस किया, जी माय लॉर्ड, राइटली डिसमिस किया। दिस वाज नॉट द प्रोसीजर टू फाइल एन एप्लीकेशन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। मगर ऑर्डर एमपी का जो ऑर्डर था, एमपी का ऑर्डर था टेक पार्टिसिपेट इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, नॉट गेट इट नहीं करेक्टेड। नहीं माय लॉर्ड, लिबर्टी टू फाइल एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन अगेंस्ट द प्रोसीडिंग इन विच रॉन्गली हैज बीन अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स विच हैव प्रोसीडिंग किस में हुई? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थी ना, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग थी। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेशन आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो लगाते हैं। नहीं, जुडिशियल साइड भी हमने लगाई कहाँ है एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन जो जुडिशियल साइड पे लगाई है? ये माय लॉर्ड पेज नंबर 15 माय लॉर्ड, पेज नंबर 15। कहाँ है पेज 15 पे? पेज 15 में ऑर्डर है माय लॉर्ड पूरा। और एप्लीकेशन कहाँ है आपकी? एप्लीकेशन पेज 17 से है माय लॉर्ड, पेज सॉरी माय लॉर्ड, पेज 17 से नहीं, पेज नंबर 26 से है माय लॉर्ड, पेज नंबर 26 से। ये 25/5 की इस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्होंने 27 की ऑर्डर शीट माय लॉर्ड वो मैंने पेश करी है 25 की ऑर्डर शीट के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, कब्जा कार्रवाई हो गई और नस्तीबद्ध करके उसको खत्म कर दिया। तो कब्जा मिल गया ना, डिग्री कब एग्जीक्यूट हो गई। डिग्री एग्जीक्यूट, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? डिग्री ही गलत एग्जीक्यूट हुई। हमारा ये कहना मालूम, क्या? एडवर्स पोजीशन हमारे फेवर में जब आ रहा है सेकंड अपील में, मैं इसीलिए कह रहा मालूम कि सेकंड अपील डिसमिस हुई है आपकी। प्लीज रीड दैट ऑर्डर P1, read that order. जी मालूम, Your suit was dismissed, first appeal was dismissed, second appeal was dismissed, and counterclaim was decreed Decreed. and decree maintained up to the second appeal.
Thereafter, in MP, the court has issued direction that the execution is pending since long, and the direction was issued to the executing court to execute the decree. Decree has been executed. Unnecessary, you are challenging it. Only on the basis of one line, one observation made in the second appeal order, but ultimately your second appeal was dismissed. मतलब डिसमिस, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन तो ये आया तो डिग्री हो गई। नहीं, मतलब उनका ऑब्जर्वेशन ये आया कि हम एडवर्स, और हमारी प्ली भी हुई थी एडवर्स पोजीशन की, हमारी प्ली भी डिसमिस हुई है। आपकी प्ली एडवर्स पोजीशन की प्ली सूट फॉर पोजीशन, आपकी जो प्ली थी on the basis of the plea of adverse possession you filed a suit. Right. A counter claim was filed by the defendant for possession. Your suit was dismissed, counter claim was decreed. Thereafter you preferred the first appeal, your first appeal was dismissed. Thereafter you preferred the second appeal was also dismissed. Then the degree of counter claim was executed. What is wrong in it? What is wrong in it? My lord, Therefore you have not filed the copies of the degrees because the degrees are against you. The degree are against you. नहीं, ये ऑर्डर क्यों हुआ वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। क्यों से कुछ नहीं होता है। 2/11 का ऑर्डर था माय लॉर्ड, रिजर्व हार्डुआ, आप इसमें आप डेट देखेंगे कि ये 25/1/19 का है ये ऑर्डर। 2/11 का ऑर्डर क्या था? रिजर्व एंड हर्ट था, 25/1/19 को ये ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ माय लॉर्ड। 2/11/18 का आपकी अपील, सेकंड अपील डिसमिस हुई। ऑन बोर्ड ऑर्डर नहीं हुआ था माय लॉर्ड। ऑन बोर्ड हो ना हो, आपके अगेंस्ट डिक्री हुई माय लॉर्ड। ट्रायल कोर्ट से। फर्स्ट अपील डिसमिस हुई, सेकंड अपील डिसमिस हुई, वो डिक्री मॉडिफाई नहीं हुई, तो एग्जीक्यूट क्या होगा? बट सेकंड अपील का ऑर्डर जो आपकी अपील डिसमिस करता है, डिक्री का ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो होगा, जो डिक्री थी, तो डिक्री क्या थी? नहीं, डिक्री मैं फाइल कर देता हूँ माय लॉर्ड कि डिक्री क्या थी बताइए ना। आपसे कब्जा लेके मनीष को देने की नहीं, पर वो जो प्रॉपर्टी थी उसमें फसल उगी हुई थी, बहुत सारी चीजें थी माय लॉर्ड। और अगर डिक्री रॉन्गली एग्जीक्यूट होती है तो रेमेडी क्या होती है? हम जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है उसको बता सकते हैं। ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे ना? ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। पर करे आपने ऑर्डर 21 के ऑब्जेक्शन फाइल? ऑर्डर 21 रूल 97 और 100 इस द केस में भी जी माय लॉर्ड, केस फाइल किया आपने ऑब्जेक्शन 2197? जी वो हमने फाइल किया माय लॉर्ड। कहाँ है वो? 2197 का हमने फाइल किया, वो भी पेंडिंग है माय लॉर्ड। तो फिर यहाँ क्या करने आए हैं? नहीं, यहाँ इसलिए आए हैं माय लॉर्ड कि जो डिक्री का जो मजकूरी आदेशिका वाहक ने जो ऑर्डर किया माय लॉर्ड, Do you want us to comment decree has been rightly executed? पेज ये नहीं बनता आपका, जबरदस्ती हर तरीके से फंसाने के चक्कर में नहीं होगा। हम जबरदस्ती फंसा नहीं है। ओवर, कब्जा जा चुका है, वहीं जाइए। Nothing wrong in this. बट कब्जा तो हमें दिए जाने का ऑर्डर था। अब वो हाँ, ऑर्डर वो आपको कब्जा दिलाने का बेलिफ ऑर्डर, पैरा 13, पेज नंबर 13, बेलिफ ऑर्डर, ये बेलिफ ऑर्डर से ही कब्जा जाता। आप प्लेंटिफ थे? हम प्लेंटिफ थे माय लॉर्ड। उस सूट में? हाँ, उस सूट में हम प्लेंटिफ थे। डिक्री आपके फेवर में हुई? नहीं, हमारे अगेंस्ट हुई है। काउंटर क्लेम था ना उसका? काउंटर क्लेम तो था। डिक्री किस में हुई, आपके सूट में कि काउंटर क्लेम में? नहीं, पर आप देखिए ना, नीचे लिखी जायदाद का कब्जा इस मुकदमे के मुद्दई राजेश कुमार को दिए जाने की डिक्री में हुक्म हुआ है। जस्ट वन टाइपिंग मिस्टेक, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ पोजेशन वारंट, बिकॉज ऑफ द टाइटल ऑफ द केस और एग्जीक्यूशन था, डिग्री था, तो प्लेंटिफ का नाम लिख दिया। वो उसको सुधार, आपके फेवर में डिग्री हो गई। वो उसको सुधार सकते थे मालूम, टाइम लेकर सुधार सकते थे, और हम तो थे ही नहीं मालूम। हमारी वाइफ थी, हमारे वाइफ को टाइम भी नहीं दिया मालूम। उन्होंने प्रॉपर्टी जो जब्त की है वो देख लीजिए ना, प्रॉपर्टी जो जब्त की है उन्होंने कितनी, पेज नंबर 35 14 पे देख लें। उसके बाद फिर कोर्ट ने जैसा आपने क्या लिखा, किसको कब्जा दिलाने का, डिक्रीधारी मनीष भरोसे को विधिवत कब्जा दिलाया जाए, स्पेसिफिकली उन्होंने लिख करके साइन किया। पेज 14 पे लास्ट लाइन पढ़ लें आप, जो है जी मैडम, रिटन एंड साइन बाय द जज। जी मैडम, नीचे की 2 लाइन डिक्रीधारी मनीष भमोरे। फिर एक ऊपर बाय मिस्टेक टाइटल में आपका नाम आ गया तो डिग्री आपके फेवर में नहीं, मतलब वो जो मजकूरी था, जो प्रॉपर प्रोसेस होना था, जज साहब के ऑर्डर का पालन नहीं करना चाहिए था, उसको कुछ और देखना था। क्या लिखा है, जो व्हाट इज द डायरेक्शन इशूड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि डिक्रीधारी मनीष भरोसे को विधिवत कब्जा दिलाया जाए। जी माय लॉर्ड, वो दिलाया उसने। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? And if it is wrong, then the provisions are there under Order 21 Rule 97 or under 21 Rule 100, as the case may be, you may approach. If
You will file an application case under Order 21 Rule 97 or Order 21 Rule 100. वो- That will be tried like a suit. वो पेंडिंग है, लेकिन वो पेंडिंग है तो फिर अलग से जरूरत कहाँ है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में कंप्लेंट करने की? कोर्ट ने कहा कि आपसे रॉन्गली एग्जीक्यूशन हो गया है तो टेक फाइल अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन. Instead of filing the appropriate application under the provisions of Order 21, you filed a complaint before district judge, and now you have come in the writ petition. We will exercise power of 152 and correct the decree. अभी कर देते हैं, correct. It should be read as Manish. सब खत्म हो जाएगा. Unnecessarily किसी ना किसी तरीके से फंसा दें. That's what the intention is. जो Admittedly, the decree was not in your favor. Decree sheet has to be drawn up in consonance with the judgment. Judgment was against you. Judgment said possession be taken from you and handed over to Manish, and that is what has happened. बट वो जो हमारी प्रॉपर्टी जब्त की है मालूम, वो भी गलत जब्त की है मालूम, वो भी गलत जब्त की मालूम. हमारी 3 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी अटैच की है. And how does the writ petition lie against judicial orders? How are you coming in 226 against judicial orders? And those proceedings are still pending. ये उसके अगेंस्ट के लिए मालूम. ये किसके अगेंस्ट है? बेनिफ वारंट जो जारी Bailiff हुआ के है. against action के लिए उसके against आता है. Take down by this petition, petitioner impugns order dated. मेरा एक निवेदन था. ठीक है चल. हम कॉस्ट से डिसमिस कर रहे हैं आपका, कॉस्ट लगा के. हमारे कॉस्ट ना लगाई जाए. Why should we not impose cost? कॉस्ट ना लगाई जाए. बिल्कुल लगाएंगे कॉस्ट. किस चीज का कब्जा था ये? मालूम ये एग्रीकल्चर लैंड का था मालूम. एग्रीकल्चर लैंड हमारे मालूम फसल उगी हुई थी. वो सब हार चुके हैं. मालूम फसल उगी हुई थी हमारी. वो तो तब उगी हुई थी ना, अब तो नहीं है फसल. हम Withdraw and pursue your remedy before the other court. जी मालूम. Learned counsel for the, after some argument, learned counsel for the petitioner seeks leave to withdraw the petition, reserving the right of the petitioner to pursue the proceedings already initiated by the petitioner before the appropriate executing court. Petition is accordingly dismissed as withdrawn. All rights and contentions of parties are reserved. Okay.